14 स्कूलों की जिनकी मान्यता रुकी है उसमें बड़े बड़े कॉलेज वगैरह भी, महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, सुशीला देवी बंसल है। कि यहाँ पे प्राचार्य और फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर जो कायदे तय किए गए थे या जो नियम शर्तें तय की गई थी उसका पालन नहीं किया गया है। एक तो नेहरू नगर से एलआईजी के जर्जर भवनों को तोड़ने का फैसला 10 को होगा। लंबे समय से नेहरू नगर में जो भवन बने हुए हैं हाउसिंग बोर्ड के, वो इतने दयनीय हालत में हो चुके हैं, उनको कम से कम 30 से 40 साल 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। योजना तय हो गई है, इमारत को अब 3 मंजिल नहीं उससे कुछ और ऊपर तक बनाएंगे ताकि जो है हाउसिंग बोर्ड को उसका जो खर्चा लग रहा है बनाने का उसकी वो कमाई भी उसे निकालनी है, खर्चा भी निकालना है। विकास प्राधिकरण में आज बैठक हुई थी बोर्ड संचालक की, और संचालक मंडल की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। 3 योजनाएं जो है वो लाई जा रही हैं इंदौर में। लंबे अरसे बाद आम आदमी के लिए प्लाट काटे जा रहे हैं और ये 750 से 900 वर्ग फीट के प्लाट हैं। और जो कॉलोनी आईडिया ने काटी है, जो स्कीम आइडिया लाया है, सब पूंजीपतियों के लिए या बड़े लोगों के लिए लाया है। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शाम के अखबारों के साथ चर्चा जो है उस पर कुछ खबरें अच्छी हैं और राजनीति कल से देख ही रहे हैं आप कि कल जो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पंडित गोलू शुक्ला के चिरंजीव ने जो दृश्य दिखाया था उसको लेकर पूरे देश भर में उसकी जमकर जो है अखबारों में छपा और चैनलों में दिखाया गया। अभी तक उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। अब हम खबरें शुरू करते हैं। आज प्रभात किरण से शुरू कर रहे हैं। शेखर जी, प्रभात किरण शुरू करें? जी बिल्कुल। तो ये 2 नंबर पे एक अच्छी खबर है प्रभात किरण में कि एक तो कायदे की अनदेखी में 14 स्कूलों की मान्यता रुक गई है। 14 स्कूलों की जिनकी मान्यता रुकी है उसमें बड़े बड़े कॉलेज वगैरह भी, महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज है, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है, सुशीला देवी बंसल है। सुशीला देवी बंसल के और भी कॉलेज हैं, गुजराती प्रोफेशनल स्टडीज़ भी है और अपेक्स इंस्टीट्यूट भी है, गोविंद राम सक्सेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट भी है। बड़े बड़े कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रोकी गई है। रोकी नहीं गई है मतलब इसको फिलहाल स्थगित किया गया। दस्तावेजों कारण शायद हो सकता है प्रक्रिया पूरी होने पर मान्यता जो है वापस बहाल हो सकती है, पर ये आपके जानने का विषय इसलिए। क्या शेखर जी? बिल्कुल है, बता दूं मैं आपको कि इन कॉलेजों की मान्यता सिर्फ इसलिए रोकी गई है कि यहाँ पे प्राचार्य और फैकल्टी की नियुक्ति को लेकर जो कायदे तय किए गए थे या जो नियम शर्तें तय की गई थी उसका पालन नहीं किया गया है। हालांकि बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये कॉलेज ऐसे कॉलेज है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मान्यता तो इनकी रिन्यूअल हो ही जाएगी। पर यह है कि फ़िलहाल तो रोक दी गई है कि सिर्फ ये बताने के लिए कि BABB बताना चाहता है कि आप सारे जो है नियम कायदों का पालन अगर नहीं करेंगे तो हम मान्यता भी रोक सकते हैं। हाँ, इसके पहले आप भदौरिया जी का कॉलेज, इंडेक्स कॉलेज की मान्यता भी इसी प्रकार के मामलों को लेकर रोकी गई थी, जो अभी तक हुई नहीं है, उसकी जांच चल रही है। पर ये अलग मामला है, वो अलग मामला है। अब एक और बात कर लेते हैं हम। ये वाली खबर भी अच्छी है। मुफ्त इश्तिहार जो नगर निगम को जो इससे क्या घाटा हो रहा है लगातार, उस पर एक खबर है। पैदल पुल वगैरह जहाँ जहाँ डिवाइडर में विज्ञापन से जो नगर निगम कमाई नहीं मिल रही थी उसका कुल सार क्या है शेखर जी? ये बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि आप शहर में जब भी निकलेंगे, शहर की खास सड़कें, वो MG रोड हो, RNT मार्ग हो, या आप किसी भी सड़क पर चले जाए, यहाँ डिवाइडर पर आप देखते हैं कि छोटे छोटे होर्डिंग्स के बोर्ड लगे रहते हैं। इन होर्डिंग्स के बोर्ड को लॉलीपॉप कहा जाता है। इस लॉलीपॉप से नगर निगम को जो है लाखों रुपए की कमाई होती है, पर नगर निगम के साथ वही लाचारी है, नगर निगम के साथ वही लापरवाही है कि पिछले 1.5 साल हो गया इनका टेंडर खत्म हुआ है, नया टेंडर इन्होंने किया नहीं है। नया टेंडर नहीं किए से जो पुराना ठेकेदार है उसने भी खूब मजे किए, यहाँ पे खूब होर्डिंग विज्ञापन लगाए, खूब प्रचार किया और पैसा दबा के बैठ गया। और नगर निगम के अफसरों को सूझ पड़ी, जब तक वो अपना काम करके निकल गया था, उससे पैसा वसूलने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो अपनी जगह चल रहा है। इसके अलावा ये जो होर्डिंग बच गए हैं, मतलब खाली हो गए हैं, ये नेताओं के बहुत अच्छे काम आ रहे हैं। जब भी किसी भी नेता का, भले वो छुटभैया नेता भी क्यों ना हो, उसको अगर किसी चीज़ का प्रचार करना है, छोटी सी यात्रा निकालनी है, अपना खुद का जन्मदिन मनाना है, तो ये जो लॉलीपॉप लगे हुए हैं, लॉलीपॉप पे जो है 3x4 के अपने बोर्ड जो है इतनी शान से टांगते हैं वो कि उसको हटाने की हिम्मत नगर निगम भी नहीं करता है। और मेंटेनेंस जब नगर निगम उसकी देखरेख ही नहीं कर रहा है तो उनकी हालत क्या होगी आप देख सकते हैं। पर सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये है कि इस नगर निगम जो 1000 करोड़ की नगर निगम है, 1000 करोड़ रुपए कमाती है, आपके घर का टैक्स बाकी रह जाए तो आपके घर दस्तक दे देती है, आपके यहाँ पानी का बिल बाकी हो जाए तो आपके नल काटने आ जाती है, आपके यहाँ कचरे का पैसा बाकी हो जाए तो आपके घर जो तगादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही नगर निगम कमाई सिर्फ हमारी जेब से ही करना चाहती है, बाकी मामलों में नगर निगम चुप्पी साध देती। कहाँ है इसके जिम्मेदार अफसर जो साल भर से नगर निगम को इतना बड़ा चूना लग रहा है और चुपचाप बैठे हुए हैं? सबके हित जुड़े होते हैं नगर निगम में,
कोई भी चुपचाप किसी कारण से नहीं बैठता, सबके हित जुड़े होते हैं और सबको हित दिखता है अपना अपना। बहरहाल आप ये लालीपाप पे आप भी चाहें आपका कोई जन्मदिन हो तो आपके इलाके में कोई लालीपाप दिख रहा है तो आप भी लालीपाप का लाभ ले सकते हो, आप अपना फोटो भी लगाकर उसमें जन्मदिन मना सकते हो, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। और हम बात कर लेते हैं इसमें एक अब अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण खबरों में एक दो खबरें अच्छी है। एक तो नेहरू नगर से LIG के जर्जर भवनों को तोड़ने का फैसला 10 को होगा। लंबे समय से नेहरू नगर में जो भवन बने हुए हैं हाउसिंग बोर्ड के, वो इतने दयनीय हालत में हो चुके हैं, उनको कम से कम 30 से 40 साल 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब वो जर्जर होने लगे हैं, कुछ गिरने लगे हैं, कुछ अवैध निर्माण हो चुके हैं। अब उन सारे मामलों को लेकर जो है लंबे समय से विधायक से बातचीत थी, अब विधायक भी शायद इस मामले में इन्वॉल्व हो गए और अब जो है इस मामले को किया जाएगा और इससे और डबल एरिया बनाकर इसमें काफ़ी कुछ जगह निकाली जाएगी, जिससे कुछ फ़ायदा भी हाउसिंग बोर्ड को होगा और नए तरीके से विकसित होने वाले कैसे दिए जाएंगे उसमें देखते हैं। क्या है जगह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके नेहरू नगर में और LIG में अगर हम बात कर लें तो हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ पे 3-3 माले की जो है कई इमारतें बना रखी है, जिन इमारतों में लोग रह रहे हैं। अब इस इमारतें इतनी पुरानी हो चुकी है कि इनमें से प्लास्टर गिर रहा है, छज्जा गिर रहा है, ये नई बात नहीं है। हर साल बारिश के मौसम आता है और इसकी चिंता की जाती है और इसको फिर से बनाने के लिए योजना आज नहीं बनी है, पिछले कई सालों से बन रही है। हाउसिंग बोर्ड कह रहा है, उसने आर्किटेक्ट तय कर लिया है, योजना तय हो गई है। इमारत को अब 3 मंजिल नहीं, उससे कुछ और ऊपर तक बनाएंगे ताकि जो है हाउसिंग बोर्ड को उसका जो खर्चा लग रहा है बनाने का, उसकी वो कमाई भी उसे निकालनी है, खर्चा भी निकालना है। और जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको जब तक इमारत बनेगी दूसरी जगह किराए पर शिफ्ट होने के लिए कह दिया है, उसका किराया भी हाउसिंग बोर्ड देने को तैयार हो गया है। और जब इमारत बन के तैयार हो जाएगी, जिनके पास जितने जो फ्लैट थे, जिस साइज के फ्लैट थे, उसे 20% ज़्यादा बड़ा एरिया हाउसिंग बोर्ड देने का वादा कर रहा है। ये बात ठीक है, ये वादा आज नहीं कर रहा है, ये वादा कई सालों से हो रहा है। ना इमारत बन रही है, ना काम शुरू हो पा रहा है। विधायक महेंद्र आडिया ने फिर हाउसिंग बोर्ड के अफसरों को बुलाया, फटकार लगाई है कि इसका जो है नतीजा दे दें, इस पे जो भी फैसला कर लें। तो 10 अगस्त तक की मोहलत मांगी गई है। अब 10 अगस्त के बाद क्या होता है देखना होगा कि इस मौसम में, इस सीजन में या इस साल जो है हाउसिंग बोर्ड इसकी सूद लेता है या नहीं, या नारियल फूटता है कि नहीं, गेती चलती है या नहीं। नहीं, पर ये अगर फैसला होता है तो निश्चित रूप से अगर ये सुविधा के साथ अगर 20% बढ़ा के अगर आपको ये प्लाट एरिया दिया जा रहा है, मतलब आपके फ्लैट का एरिया, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ बेहतर होगा और इससे अच्छा बेहतर प्रस्ताव मिल नहीं सकता। और जो हाउसिंग बोर्ड को जो जगह मिलेगी वो इनफ जगह मिलेगी, हाउसिंग बोर्ड को भी अच्छा रेवेन्यू इसमें मिल जाएगा। महेंद्र हार्डिया का प्रयास अच्छा है, अगर ये हो जाए सफल तो ही कोई बात अपन कर सकते हैं। और क्या खबरें हैं और इसमें तो एक ही खबर है अग्निमाण में जिस पर हमने बात की, बाकी सब खबरें सामान्य हैं जिस पर कुछ। अब एक खबर हम पत्रिका में बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में आज इंदौर विकास प्राधिकरण की एक बैठक हुई है। यह अखबार सभी में खबर थी तो हमने फिर इसमें से एक खबर उठा ली थी। इंदौर विकास प्राधिकरण में आज बैठक हुई थी बोर्ड संचालक की, और संचालक मंडल की बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। 3 योजनाएँ जो है वही लाई जा रही है इंदौर में। लंबे अरसे बाद आम आदमी के लिए प्लाट काटे जा रहे हैं अब ये, और ये 750 से 900 वर्ग फीट के प्लाट हैं। धार और खंडवा रोड पे आएगी। 3 नई स्कीमें आ रही है। PMRY के तहत भी यहाँ 1500 फ्लैट निकाले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत समय बाद, मैं सोचता हूँ मधु वर्मा के समय में एक योजना लाई गई थी, उसके बाद से कोई योजना हाउसिंग बोर्ड या प्राधिकरण नहीं लाया, और ये योजना आ रही है। निश्चित रूप से अगर ये आ रही है तो बहुत सारे लोगों को इसमें लाभ मिल सकता है। एक प्रयास, अच्छा ईमानदार प्रयास है हाउसिंग अपने प्राधिकरण का। क्या शेखर जी, क्या है जी बिल्कुल, आपको जैसा आपने कहा लंबे समय बाद आई है इंदौर विकास प्राधिकरण। आईडीए को बनाया इसीलिए गया था कि इंदौर के विकास के साथ साथ में यहाँ के लोगों की बसाहट को वो तरीके से बसाए और आम लोगों को इसका फायदा मिले। पर हुआ यूँ था कि पिछले कुछ सालों से, जैसे भाई साहब आपने कहा लंबे समय बाद में, क्यों हुआ कि लंबे समय बाद के इस बीच का जो दौर गया है, इस दौर के बीच में आईडीए कॉलोनाइजर बन गया। आईडीए सिर्फ पैसा कमाने के अलावा आईडीए ने कोई काम नहीं किया, और जो कॉलोनी आईडीए ने काटी है, जो स्कीम आईडीए लाया है, सब पूंजीपतियों के लिए या बड़े लोगों के लिए लाया है। गरीब मीडियम क्लास के जो लोग हैं, गरीबों को तो फ्लैट मिल जाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें दिक्कत नहीं है। पर एक जो है मध्यम वर्गीय परिवार जो पिसाता है, जिसे किसी तरह की योजना का ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार की कोई योजना का फायदा मिलता है, उसे अपने जीवन की चक्री खुद ही चलानी होती है। वे अपने मकान का जो सपना सजोए बैठता है, उसे सस्ते प्लाट नहीं मिल पाते हैं। अब बरसों बाद जो कहा जा रहा है कि आज आईडीए की बोर्ड बैठक हुई है, उसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है और संभावना भी है कि वो पास हो जाएगा। अब मध्यम वर्गीय परिवार कम से कम इतना सोच सकता है कि वो इंदौर शहर में 750 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट का प्लाट तो खरीद पाएगा।
वरना नहीं तो आईडीए जो है कभी छोटे प्लाट इसलिए नहीं लाता है स्कीम में क्योंकि उसे व्यापार करना हैगा। आईडीए शुद्ध रूप से व्यापारी बन गया है, कॉलोनाइजर बन गया हैगा। अब ये प्लाट आए हैं तो इसके पीछे अब आप देखिएगा प्लाट कितने निकलते हैं और उसके पीछे आवेदन कितने होते हैं, ये भी देखने लायक होगा। वही हाल होंगे जिस तरीके से सरकारी नौकरी के कुछ पद के लिए देश भर से लोग टूट पड़ते हैं, वैसे मध्य प्रदेश से भी पूरे लोग टूट पड़ेंगे इन प्लाट को लेने के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो जगह बची नहीं है अब नगर निगम के पास में, पर क्या है फ्लैट बनाना है तो 1500 फ्लैट जो है आईडीए भी बनाकर देगा, उसकी जिम्मेदारी में दिए गए हैं। अब ये 1500 फ्लैट जो मिलेंगे ये जो है गरीब परिवारों को मिल जाएंगे और बचे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन्हें हालांकि प्लाट मिल रहे हैं। संघर्ष जारी रहेगा। लॉटरी के अंदर जो है उन्हें अपना नाम डालने के लिए घर के मुझे लगता है 2-4 लोगों के फॉर्म भरवाना पड़ेंगे तब जाके एक आध किसी का आ पाएगा। हाँ, मतलब लगाने से पहले अपनी कुंडली उंडली सब चेक करा लो, अगर भाग्य प्रबल दिख रहा हो तो आवेदन लगा दो। 7.5 और 8 की दशा चल रही हो तो फिर कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इनमें क्या एक प्लाट के लिए कम से कम 100 से 200 आवेदन आते हैं। मैंने देखा है, पिछले बार भी बार चिट्ठी पत्री खुलती है, पर चलिए एक महोत्सव जैसा हो जाता है ये। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूँ, जिसको लेकर सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। ये खबर आपको 2-1 दिन बाद भी देखने को पढ़ने को मिलेगी कि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील होना थी, 5वीं बार की बातचीत के बाद भी अधिकारी वापस लौट के आ गए और ये अंततः डील होने की संभावना अब खत्म हो चुकी है। 1 अगस्त आखिरी तारीख ट्रंप ने तय की, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि 1 अगस्त के बाद में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और उनकी जो शर्तें हैं वो भारत पूरी करने की स्थिति में दिखता नहीं है। और इसलिए जो है अब ये तय हो गया है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर भारत पर टैरिफ लगा दिया जाएगा। और टैरिफ लगेगा कम से कम, मैं सोचता हूँ शायद 26% के लगभग टैरिफ है और 10% एक्स्ट्रा लगेगा ब्रिक्स देशों का, तो 36% टैरिफ लगेगा। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा कि भारत का बहुत बड़ा निर्यात जो है वो अमेरिका में है और डॉलर में पेमेंट आता है, दवाइयों का है, हमारे यहाँ से बहुत सारा दीगर सामान, सर्विस वगैरह सब दी जाती है। तो बहुत लंबा चौड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा, दूसरे नए बाजार ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। और इसके अलावा एक नया युद्ध अमेरिका शुरू हो जाएगा। आपकी बार ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड, जो है वो इस समय फंस गए पूरी तरह से, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है। एक खबर पर और बात कर लेता हूँ। चीन ने भारत का गला बहुत बुरी तरह से दबा दिया है। सॉरी, चीन ने भारत को जो रेयर अर्थ मेटल क्या होता है, एक प्रकार का चुंबक धातु होती है, इससे आपके तमाम गाड़ियों के जो है चिप्स बनना है, जो भी आपके दीगर मोबाइल की चिप्स बननी है, इसमें सब जगहों पर इस रेयर अर्थ मेटल की बहुत ज़रूरत होती है, इसके बिना भी नहीं बन सकते। तो फॉक्सवैगन कंपनी ने आज से अपना कामकाज बंद किया है, क्योंकि उसको रेयर अर्थ मेटल मिलना बंद हो गया और उसके पास में आपने, और वहीं से जो है 300 इंजीनियरों का चीन ने वापस बुला लिया अपने, जो यहाँ पर तकनीकी सलाह दिया करते थे। कंपनियों में भूचाल आया हुआ है। कंपनियों ने चिट्ठी लिखकर सरकार से आग्रह किया है कि इस पर तत्काल कुछ फैसला लिया जाए। अगर ये फैसला नहीं होगा तो अगले 1.5 महीने के अंदर बहुत सारी कंपनियां लड़खड़ाती हुई दिखेगी। बीच में भी चीन ने जब रोका था तो कई जगह कारों का उत्पादन बंद हो गया था। ये आपके संज्ञान की खबर थी, मैंने आपको बताई। और इसके अलावा जो खबरें, एक कांग्रेस की खबर है, ये तो हमारी अखबारी खबरें थी जिस पर हमने आपको जानकारी दी। बाकी खबरें सब जो इसमें भी है वो दूसरे अखबारों में भी है, इसलिए इंदौर की खबर का कोई फायदा होगा नहीं। एक जरूर ये बात कर लेता हूँ, ये बस के जो किराए बढ़ाए गए आई बस के, इसमें किराया इतना महंगा हो गया कि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। 11, 16 और 21 रुपये ले रहे हैं, तो वो 1 रुपये की चिल्लर को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे 9 रुपये वापस मिल नहीं रहे हैं, या उनको पैसे छोड़ना पड़ रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत का काम हो गया वहाँ पे। तो ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं आज की राजनीतिक चर्चा पर। जो आज की चर्चा है उसमें फिर वही बात है कि जीतू पटवारी जी एक बार फिर पहुँचे हैं दिल्ली, और जो जिला अध्यक्षों को लेकर लंबी खींचतान चल रही थी उस पर राहुल गांधी के साथ चिंतन मंथन की बात, क्योंकि कल शायद उनकी प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार से बातचीत हो चुकी है और आज जो है उनकी जीतू पटवारी से बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 5 से 7 दिनों के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जो है कल साथ में दिल्ली उड़े हैंगे। अब राहुल गांधी जो है आखिरी स्टेज पर ले आए हैंगे संगठन सृजन को, जहां से इस सृजन से जो है शहर और जिला अध्यक्ष दोनों तय होना हैगा। और आप उमंग सिंगार की जो बात कर रहे हैं वे भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कल उनकी भी बैठक हैगी, पर्यवेक्षकों की बैठक, प्रदेश के बड़े नेताओं की बैठक के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने की आखिरी तक जो है इस शहर को नया जिला शहर अध्यक्ष मिल जाएगा, ग्रामीण को जिला अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना देखिए। और जो अध्यक्ष के दावेदार हैं उन्होंने अपने आकाओं के यहाँ फ़ोन खटखटाना शुरू कर दिए हैंगे, और कई तो है उन्हें धोख देने। कल एयरपोर्ट पे कुछ लोग पहुंच भी गए थे। और कतार जैसे जैसे फैसला लेट होता जा रहा है, कतार जो है बहुत लंबी होती जा रही है, और हर किसी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका सृजन हो सकता है। अच्छी बात है, जो भी हो ना, बस धैर्य रखिए। मुझे लगता है 10 अगस्त के पहले सारे पत्ते खुल जाएंगे, भाजपा के भी खुल जाएंगे और कांग्रेस के भी खुल जाएंगे, लगभग दोनों स्थितियों में। आज फिर हम 3 नंबर की बात कर लेते हैं। 3 नंबर का मामला अभी भी ठंडा हुआ नहीं। कल जो है
गोलू शुक्ला के चिरंजीव का महाकाल मंदिर में घुसने के बाद का जो परिदृश्य दिखा और लोगों को जो वीडियो देखने को मिले, उसके बाद से लेकर 3 महीनों में सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो गया है। पिंटू जोशी ने इस मामले को लेकर जो है मोर्चा खोल दिया है। फिर पिंटू जोशी के समर्थकों ने भी मोर्चा खोला और उसके बदले में गोलू शुक्ला के समर्थकों ने भी जम के मोर्चा खोल दिया है। जो भी हो, पर यह मामला तूल पकड़ गया है। वैसे भी इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया है ये मामला कि दिल्ली से लेकर उज्जैन तक से इंदौर के अखबार भरे पड़े हुए हैं। कल पूरे रंगीन थे इस मामले में, तो ये देखेंगे। पर क्या है सोशल मीडिया में? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना हैगा। जिस तरीके की सियासत होती हैगी, रुद्राक्ष शुक्ला को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई हैगी और खास करके 3 नंबर के में जो है कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें दिखाई दे रही है। पिंटू जोशी ने, रुद्राक्ष ने जो कांड हुआ है वहाँ पर उज्जैन में, उसको लेकर एक ट्वीट किया है और एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली जिसके अंदर उन्होंने लिखा हमारे पापा विधायक हैंगे, और ये कहते हुए उन्हें सीधा जो है रुद्राक्ष पर वो किया करना। इसको जैसे ही जारी हुआ उसके बाद गोलू शुक्ला की टीम मैदान में ही, हालांकि गोलू शुक्ला की तरफ से किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन समर्थक टूट पड़े, जो सनातनी विधायक के समर्थक टूट पड़े और अनवर कादरी के साथ में पिंटू जोशी के जो फोटो हैं वो दौड़ा दिए। हालांकि फोटो पुराने हैं, पर ये बता दिया है कि लव जिहादी के साथ में जो है चिंटू जोशी का फोटो लगाकर उन्होंने बहुत भला बुरा लिखा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया की लड़ाई 3 नंबर में जमकर चल रही हैगी। हाँ, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म, वहाँ कोई सा भी व्हाट्सएप ग्रुप खोलोगे तो कहीं ना कहीं से आपको युद्ध चलता दिखेगा दोनों की तरफ से। आप भी इसका आनंद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप 3 नंबर पर रह रहे हैं तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे फिर आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक सहयोग दें और अधिक से अधिक इसे अपने मित्रों तक बढ़ाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।